कौन है भाई? हेलो काको जी, पाए लागू। जीते रहो हेमंत, जीते रहो। फोन कैसे किया? काको जी, कल के प्रीति भोज पर मेरी अनुपस्थिति के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्या? कल के फंक्शन में तुम नहीं रहोगे? काको जी, मुझे फोन दीजिए, मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज। लगता है तुम्हारी पत्नी के मन में तुम्हारी ये बात सुनकर उमंग जाग उठी है। पहले उससे बात कर लो। काको जी, आप। वाह, बहुत अच्छा मौका मिला है अपने बहू और बेटे पर गुस्सा दिखाने का। घर की बात घर में क्यों रहे? क्यों ना जान ले पूरी बिरादरी के। तुम क्या सोचती हो हेमलता कि मैंने अपना गुस्सा बच्चों पर दिखाने के लिए ऐसा डिसीजन लिया है? मेरे सोचने ना सोचने से क्या होता है जी? पूरी बिरादरी तो यही सोचेगी ना। मैंने तो न्योता नहीं भेजा था ना बिरादरी को भोज के लिए। इसलिए जो अपमान होगा, जो निरादर होगा, वो हम ही सहे, हम भी और काको जी भी। तो काको जी को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी सबको बुलाने की? आप आज लौट आने वाले थे, फिर जल्दी क्या और देरी क्या? ये मत भूलो जी कि आपने ये सोचा तक न था कि बहू ब्याह कर लाया है हमारा बेटा। उनके लिए शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाकर स्वागत समारोह, रिसेप्शन करते, जैसे कि होता आया है हर ब्याह के बाद। संगीता के सुझाव पर काको जी ने नजदीकी कुछ ही लोगों को बुलाया है, उसमें भी काको जी दोषी हो गए। माँ मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो बाबूजी। बाबूजी आप नहीं आएंगे तो दादाजी को बुरा लगेगा, सो लगेगा, लेकिन घर का एक एक आदमी आपको दोषी ठहराएगा, एक एक आदमी आपको दोषी मानेगा। बेटी तुम समझती क्यों नहीं कि मैं कुछ नहीं समझना चाहती। दादाजी आप ही बाबूजी को समझाइए ना प्लीज। देखो बेटे, दो शब्दों में बात कहता हूं। बिरादरी में खुसर फुसर शुरू हो गई थी कि ना तो इस घर में बहू उनकी पसंद की आ रही है और ना ही विशाल का उसे इस तरह ब्याह कर लाना। अब घर की इज्जत इसी में थी कि इन दोनों को पूरी बिरादरी के सामने मान देते। काको जी, मैं आपके निर्णय की बहुत इज्जत करता हूं, चाहे इन दोनों के बारे में मेरी कोई भी फीलिंग्स हो, और आपका ऐसा सोचना उचित भी है। लेकिन काको जी, मेरी मजबूरी है कि मैं। कैसी मजबूरी? मैं इस वक्त बंबई छोड़ के नहीं आ सकता काको जी। बहुत घाटा हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। दमड़ी का सवाल नहीं है, लाखों का बल्कि करोड़ों का सवाल है काको जी। लेकिन तुम्हारी हैसियत के सामने तो वो दमड़ी के बराबर है ना। देखो, अगर तुम्हें अपने घर की मर्यादा, अपनी बहू, अपने बेटे की इज्जत, उनकी खुशी से ज्यादा प्यार चांदी के चंद सिक्कों से है, तो मुझसे तुमसे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। काको जी, जो कहना था कह दिया। रिसीवर रख रहा हूं, दोबारा फोन मत करना, मेरे सोने का वक्त हो गया है। आप लोग भी जाओ। बाय बाय।